शब्द इस्तेमाल किया है जी, मैं उसमें कहना चाहता हूँ जी, कि मेरा रिक्वेस्ट भी आप लोगों से, बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? जी, बैकवर्ड का मतलब क्या कोई व्यक्ति पीछे की दिशा में जा रहा है? ये हम लोग को सोचना होगा और इन सब शब्दों से ऊपर निकल के जाना होगा। और हम पिछड़े क्यों हैं, दलित क्यों हैं, इसके पीछे हम लोगों को बिना शिक्षा के। सर ईवीएम के खिलाफ आप लोग हर 7-8 साल से लगातार बोल रहे हैं, लेकिन सड़कों पे कोई नहीं आ रहा, तो कैसे समस्या हल होगी? इसके आंदोलन चल रहे हैं और बहुत जल्दी ये व्यापक स्तर पे भी आएगा। बहुत सारी व्यवस्थाओं में अगर आप देखेंगे और दुनिया के इतिहास पढ़ेंगे तो क्रूर से क्रूर न्याय व्यवस्था को खोखला कर दिया है। मैं जज रह करके भी न्याय नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं बड़ा निर्णय लूंगा और रोड पर सुख दुख में एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए और उन सवर्णों के साथ भी खड़ा रहूंगा जो संविधानवादी हैं। मनोज जी के माध्यम से बंटवाए हैं यहाँ पर। अंदर की अपेक्षाएं थी इस कार्यक्रम को लेकर। कार्यक्रम का अगर होगा तो बहुत सी चीजें, बहुत से हक अधिकार जो जिसके उल्लंघन हो रहे हैं वो नहीं होंगे और हकमारी बंद होगी। संविधान बचाने की बात कर रहे थे, खतरा किससे? खतरा जो विचारधारा समानता में विश्वास करता है, जो जिसको न्याय में आस्था नहीं है, स्वतंत्रता देने में उसको दिक्कत है, उसी से खतरा उपलब्ध हो चुका है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आज ये चर्चाएं हुई हैं, पूरे देश में चर्चाएं कर रहे हैं, बनते ही तो साल में 3-4 से ज़्यादा चर्चाएं कर देते हैं, तो कुछ जागरूकता आ रही है? निश्चित रूप से आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है। ओबीसी समाज की बात कर रहे थे, मंच पे ओबीसी समाज की बातें चली हैं और किसान नेता भी मंच पे पहुंचे हैं, तो वो समझ पा रहे हैं संविधान की उस प्रमुखता को? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और जो आपने ओबीसी शब्द इस्तेमाल किया है जी, मैं उसमें कहना चाहता हूँ जी, कि मेरा रिक्वेस्ट भी आप लोगों से, बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? जी, बैकवर्ड का मतलब क्या कोई व्यक्ति पीछे की दिशा में जा रहा है? ये हम लोग को सोचना होगा और इन सब शब्दों से ऊपर निकल के जाना होगा। और हम पिछड़े क्यों हैं, दलित क्यों हैं, इसके पीछे हम लोगों को बिना शिक्षा के वो चीज़ जानकारी नहीं हो सकती है। इसीलिए शिक्षा प्रथम हम लोगों का दायित्व बनता है कि पहले शिक्षित हो। समाज ने आवाज़ लगाई है, आह्वान किया है मंच से कि आपको नेतृत्व सौंपा जाए, आपको नगीना की सीट से चुनाव लड़ाया जाए, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? अभी उसके बारे में बहुत कुछ सोचा नहीं गया है। नहीं, मतलब समाज चाहता है कि आप चुनाव लड़ें, तो स्वीकृति है आपकी? इसके बारे में बाद में विचार किया जाएगा। जैसे कि आप चुनाव लड़े, यदि ईवीएम से चुनाव हुआ, इसके बारे में क्या कहें? ईवीएम बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक व्यवस्था है सर, हाथ को और ऊपर कर लीजिए। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में हेलो भाई, जहाँ तकनीकी रूप से पूरी दुनिया में अन्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, वहाँ पर भी बैलेट से चुनाव होते हैं। और ईवीएम का इजाद जहाँ पे 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ की आबादी में बहुत कम ही लोग तकनीकी रूप से शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, उस मुल्क में ईवीएम से चुनाव कराया जाना असंवैधानिक भी है। और कई राष्ट्रों में इसको असंवैधानिक भी उद्घोषित किया जा चुका है। मेरा एक आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना है कि चुनाव किस लिए होता है? चुनाव जनता के बीच में जनता के लिए होता है, और जनता जब नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव है तो नहीं होना चाहिए।
सर ईवीएम के खिलाफ आप लोग हर 7-8 साल से लगातार बोल रहे हैं, लेकिन सड़कों पे कोई नहीं आ रहा, तो कैसे समस्या हल होगा? इसके आंदोलन चल रहे हैं और बहुत जल्दी ये व्यापक स्तर पे भी आएगा। बहुत सारी व्यवस्थाओं में अगर आप देखेंगे और दुनिया के इतिहास पढ़ेंगे तो क्रूर से क्रूर व्यवस्थाएं भी बदल जाती हैं। माननीय जज साहब, एससी की, ओबीसी की जो 85% की बात करते हैं, जितने सांसद विधायक नगर न्यायपालिका में भी हमारे कोई लोग नहीं हैं, लेकिन सांसद हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, लेकिन ये लोग ईवीएम के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन जो आज ईवीएम की जो डिमांड है कि ईवीएम बंद होना चाहिए, तो जनता ही जनार्दन होती है, तो क्या ये मैसेज नहीं देना चाहिए किसी को कि जनता रोड पे आए पूरे भारतवर्ष की, और एक दिन के लिए भारत बंद किया जाए और भारत बंद करके ईवीएम को बंद कराने का काम किया जाए? निश्चित रूप से अभी कई वक्ताओं ने कहा है इस बाबत की जनता ही इसकी निदान करेगी। सर, बाबा साहब ने कहा था कि आप भारत सरकार के बहुत करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा था और आज दिखता भी है कि 73 वर्षों में जिस व्यवस्था से 22.5% लोग, 27.5% लोग जो व्यवस्था से आए वो अपने समाज में काम नहीं किए, वो समाज का हकमारी कर कर अच्छी सेवा में आए और सूट बूट गाड़ी घोड़ा बंगला में आए और समाज से वो कट के चले गए। जो मूल विचारधारा थी उसके विपरीत हो गए और संविधान विरुद्ध मैं मानता हूँ उसको। बंदे बीजेपी को कैसे हटा पाएंगे? देश से सारे संसाधनों में उनका कब्जा है, मीडिया उनकी है, आर्थिक संसाधन उनके पास है, कैसे आप लोग बीजेपी से? आप उस बीजेपी की बात कर रहे हैं जिसको 15 साल पहले कोई जानता नहीं था जी। इनका उत्तर प्रदेश में एक विधायक बनता था। ये एससी ओबीसी माइनॉरिटी का बहुत बड़ा अपराध है लोगों का। इन्होंने बिना सोचे समझे ऐसे लोगों पर विश्वास कर लिया जो काले नाम से भी ज़्यादा जहरीले हैं। ये समझना होगा एससी ओबीसी को। अगर इन्होंने नहीं समझा, आने वाली नस्लें उनके काले जहर से मर जाएंगी, कोई बचाने वाला। बनते जी, उनके पास ईवीएम के साथ धर्म भी है और जो हिंदुत्व के नाम से वोट इकट्ठा होके सभी 85% वोट डाला है, तो सर कैसे बनते जी ये चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं उनका सहयोगी हो सकता हूँ, मैं उनका वोटर हो सकता हूँ। बनते जी, धर्म का काट क्या धर्म से ही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल लोगों को जागरूक किया है। देखिए लोकतंत्र में जागरूकता से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अगर आप लोगों को जागरूक नहीं कर सकते हैं तो वो हमेशा गुलाम बनाए रखना चाहेंगे वो लोग जो शासक बने बैठे हैं। तो मेरा काम है संविधान के प्रति जागरूक करना, मेरा काम है लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना। और जैसा आपका जो सवाल है कि अगर 10,000 की नौकरी के लिए, 15,000 की नौकरी के लिए लोग इस देश में भटक रहे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 2.5 लाख का वेतन अपना छोड़ दे रहा है, जरूर कोई बात है। मैंने जज साहब से व्यक्तिगत पूछा कितना बड़ा निर्णय आपने क्यों लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट का जज भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं बाबा साहब का ऋण नहीं उतार पाऊंगा जो उनकी वजह से मुझे जज बनने का अधिकार मिला है। और भाजपा ने न्याय व्यवस्था को खोखला कर दिया है। मैं जज रह करके भी न्याय नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं बड़ा निर्णय लूंगा और रोड पर सुख दुख में एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए और उन सवर्णों के साथ भी खड़ा रहूंगा जो संविधानवादी हैं, मानवतावादी हैं। ये इन्होंने निर्णय लिया और हमने भी मन बनाया, हम सब लोगों ने मन बनाया कि ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जाए जो एक वंचित, असहाय, कमजोर परिवार में पैदा हुआ, बाबा साहब का संविधान पाकर जज बना। और आज उन्होंने ये मैं तो समझा कि हम बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम सब लोगों ने भी दायित्व समझा कि इनका साथ दिया जाए। और ये पहला कार्यक्रम है, मैं आपको फिर बुलाऊंगा, बार बार बुलाऊंगा। और अकेला नगीना नहीं, हमें कम से कम 300 MP बुद्ध फुले साहु अम्बेडकर की विचारधारा के बनाने पड़ेंगे, तब ये भारत बाबा साहब का भारत बनेगा। अकेले नगीना से काम चलने वाला नहीं है। बनते चलते चलते जनता से अपील। जनता से मेरी यही अपील है कि वो विज्ञानवादी बने, तर्कवादी बने, व्यक्ति की गुलाम ना बने। बहुजन समाज के लोग अगर व्यक्ति के गुलाम ना बनते तो आज ये अस्त्र हमारा नहीं होता। हमें विचारधारा का साथ देना चाहिए। भरते सूर्य रतन 10-20 साल बाद खत्म हो जाएगा। जज साहब भी लंबे समय तक रहने वाले नहीं है, लेकिन बुद्ध साहु फुले की, अम्बेडकर की विचारधारा लंबे समय तक रहने वाली है। इसीलिए व्यक्ति को विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए। एक व्यक्ति, एक जाति, एक पार्टी कभी भी इन तानाशाह को नहीं हरा सकती है जब तक विचारधारा के लोग मैदान में खड़े नहीं होंगे। ये विचारधारा को फैलाने का काम है हमारा, हम ईमानदारी से कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल
आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।